मैंने अपने सिर को छुआ। कोरिया में विशाल राक्षस ने भी अपने सिर को छुआ। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन जब मैंने सियोल की वेबसाइट पर रिप्ले चेक किया तो मुझे कुछ चौंकाने वाला पता चला। राक्षस की हरकतें बिल्कुल मेरी तरह थीं। अपनी थ्योरी की जांच करने के लिए मैं बाहर में दौड़ा और अपना हाथ फैलाया, फिर घर वापस भागा। टीवी पर कोरियाई राक्षस को देखा। पता चला राक्षस की हरकतें मेरी हरकतों से पूरी तरह मेल खाती थी। अपने शक को और पक्का करने के लिए मैं कुछ दोस्तों को बाहर में लाया, उन्हें बेंच पर बिठाया और उनके फोन पर राक्षस को लाइव देखने को कहा। और जैसा मैंने सोचा, जब मैंने बाहर में नृत्य किया तो कोरिया में राक्षस ने भी नृत्य शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस मैं ही था। इतना ही नहीं, मेरे दोस्तों ने कुछ चौंकाने वाला खोजा। हमारी संवेदनाएं किसी तरह जुड़ी हुई थी। कोरियाई राक्षस पर मिसाइल से हमला हुआ। मेरे पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। दर्द ने मुझे चीनी कुंग फू की हरकतें करने पर मजबूर कर दिया। कोरियाई राक्षस ने भी वही हरकतें की। एक हेलीकॉप्टर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब मेरे दोस्त घबरा रहे थे, मैं अचानक अपने ही पैरों से उलझकर पार्क के मैदान पर गिर गया। लेकिन मेरे गिरने की वजह से सियोल में कई इमारतें मलबे में बदल गयी। सैकड़ों लोगों की जान चली गयी। कोरिया में दहशत को रोकने के लिए मुझे उस पार में वापस जाना पड़ा और कोरियाई लोगों से माफी मांगनी पड़ी। मैंने पहले जमीन की ओर इशारा किया, नीचे के लोगों को खाली करने का संकेत दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि जमीन सुरक्षित है, मैं धीरे धीरे झुका। अपने हाथ से जमीन पर लिखा, मुझे माफ करें। मैंने वादा किया कि मैं फिर कभी वहाँ नहीं आऊंगा। उन्हें घबराने के लिए नहीं कहा। नागरिकों ने मुझे अंगूठा दिखाया। जैसा मैंने सोचा था, यह एक अच्छा राक्षस है। उस दिन से मैंने अपना वादा निभाया, कभी उस पार में वापस नहीं गया। सोचा कि खतरा टल गया, लेकिन एक सुबह जब मैं जागा तो मुझे पता चला कोरिया की सड़कों पर एक विशाल रोबोट प्रकट हुआ। पागलपन की तरह सब कुछ नष्ट कर रहा था। कुछ गलत लगा। मैं बाहर पार में दौड़ा। जैसा मुझे शक था, मेरा दोस्त पार में लात मार रहा था। वह रोबोट मेरा दोस्त था। मैंने उसे वहाँ रुकने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा दोस्त पहले से ही बहुत दीवाना हो चुका था। उसने मुझे वहाँ लड़ने की चुनौती भी दी। मैंने बस किनारे की ओर इशारा किया। कोरिया में राक्षस ने भी इशारा किया। मैंने अपने दोस्त को पार छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना। इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कोरियाई राक्षस ने भी वही किया। हालांकि क्योंकि राक्षस ने रोबोट को वीरता पूर्वक मारा, लोग राक्षस से प्यार करने लगे। यहाँ तक कि मीम्स और वीडियो बनाए, उन्हें ऑनलाइन पोस्ट किया। लेकिन इससे ऑस्कर को अपमानित महसूस हुआ। अपनी इज्जत वापस पाने के लिए ऑस्कर ने अगली सुबह मुझे फोन किया। मैं उस पर आसानी से जाने वाला नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ एक कमजोर औरत हूँ। ऑस्कर के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकती थी। कुछ ही राउंड के बाद ऑस्कर ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं बिल्कुल हिल नहीं पाई। जब ऑस्कर पागलपन की तरह इधर उधर कूद रहा था, मैं बस असहाय होकर देख सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि अगर ऑस्कर ऐसे ही चलता रहा, कोरिया पृथ्वी से गायब हो जाएगा। उसके व्यवहार को रोकने के लिए मेरे दिमाग में एक साहसी योजना बनी। बिना कुछ कहे मैंने कोरिया के लिए एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा। ऑस्कर अभी भी पार्क में खेल रहा था। उसे नहीं पता था कि खतरा आ रहा है। अगले ही पल जमीन हिलने लगी। इससे पहले कि ऑस्कर कुछ समझ पाता, कोरिया का राक्षस उसके सामने खड़ा था। मैंने कोरिया से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। राक्षस को अमेरिका भेज दिया। ऑस्कर डर कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। अपनी अंतिम घड़ी में भी ऑस्कर रुका नहीं। मेरे ऊपर लगातार गालियां देने लगा। इससे मैं पूरी तरह आपे से बाहर हो गई। मैंने ऑस्कर को आकाश में उछाल दिया। जैसे ही ऑस्कर क्षितिज में गायब हुआ, यह हास्यास्पद ड्रामा आखिरकार खत्म हुआ।